गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है ईमानदारी की कीमत और चतुराई की हार। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में ज़रूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। फ़ौरन ही वह मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा और बहुत कुछ कहा। संयोग से वह बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिल गया। बटुए पर उसने मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उसे दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा। उसमें सभी कागजात और रुपए सभी कुछ थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बहुत कुछ इनाम दिया और कुछ रुपए देने भी चाहे, जिन्होंने लेने के लिए युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा कल फिर आना। गुरु प्यारी साध संगत जी, युवक दूसरे दिन आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपये देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा फिर कर ही चला गया। गुरु प्यारे साध संगत जी, उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में ना कोई लालसा थी और ना ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प ही था। गुरु प्यारे साध संगत जी, सेठ बटुआ पाकर यह भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और सेठानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था। उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के लिए अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वह चाहता तो सब कुछ अपने पास भी रख लेता। तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली। वह पास हो गया, तुम फेल हो गए। अफसर खुद तुम्हारे पास चल कर आया था। तुमने लालच के वश से उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसे काम पर रख लो। सेठ तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता दिख गया। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो उस सेठ ने बताया, उस दिन इसमें मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया। देखा कि यह तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा व सुना और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे। उसने निर्णय लेने से देरी की। उसने एक विश्वासी पात्र खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। साध संगत जी, उसने बटुए खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसने एक उत्साही
सहयोग और ईमानदारी मुनीम मिल गया। साथ संगत जी, इस कहानी का यही मतलब है कि जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर भी विचार करते रहना ये गलत है। हम यह या वह के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जीवन में ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो इंसान सच्चे भाव से बिना किसी लालच के अपना फर्ज निभाता है, निरंकार उसे किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देता है। जहाँ एक तरफ सेठ ने चतुराई दिखाई, लालच किया और समय पर निर्णय नहीं लिया, वही युवक ने बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ सत्य और धर्म का साथ दिया। युवक ने अपनी सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, जबकि सेठ ने वचन देकर भी निभाया नहीं। नतीजा यह हुआ कि सेठ ने खो दिया और युवक ने पा लिया। साथ संगत जी, ईमानदारी की कीमत और चतुराई की कीमत यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक जीवन का सच है। चतुराई क्षणिक लाभ देती है और ईमानदारी स्थायी विश्वास और सम्मान की पूंजी बनती है। इसलिए हमें निरंकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि हर परख में हम पास हो सकें, न दिखावे से, न चालाकी से, बल्कि सच्चे मन से और सच्चे कर्म से। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।